दोस्तों, जंतर मंतर पर जो भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ और उसके लिए मैं सभी छात्रों स्टूडेंट्स के लिए बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय और अपना कंफर्ट जोन छोड़कर वहां पर गए और प्रोटेस्ट में भाग लिया, अपना बलिदान सहयोग दिया और आखिरकार आप लोगों की मेहनत भी बहुत रंग लाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन उसके अलावा भी देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए और हमेशा आवाज़ उठाती रहनी चाहिए। जो समाज के हित में नहीं होगा उसके हम हमेशा खिलाफ रहेंगे। वैसे तो बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे कि राम मंदिर में हुई चोरी और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा मुद्दा बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हो गया है। जैसे कि हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी आ रहा है, जी करता है बहनचोद पता नहीं क्या कर दूं। देखो, ये मेरी गाड़ी रखी हुई है पीछे, इसको कम से कम मेरे 16 साल हो गया, आज तक कभी खराब नहीं पड़ी गाड़ी। बराबर सर्विस करवाता हूँ, बराबर काम करवाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से गाड़ी में इतनी खराबियाँ आ रही हैं, कभी इंजन में, कभी वायरिंग में, कभी हॉर्न में, कभी किसी चीज़ में, कभी इसकी साइलेंसर से इस तरह से आवाज़ आ रही है जैसे ट्रेन की इंजन से आती है, गैस निकलती है एकदम से छुक छुक। साला डर जाते हैं पीछे से आवाज़ क्या निकल रही है। ये गाड़ी की हालत ही बहुत खराब हो गई है भाई। अभी मैं गांव से बाहर घूमने के लिए आया था और हाल ये है कि बेंचत गाड़ी बंद पड़ गई। कभी इसका प्लग शॉर्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कितना भी काम करवा लो, कितना भी ठीक करवा लो, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी की आवाज़ ही चेंज हो गई है पूरी तरह से और काम सही से नहीं कर रही है। भाई ये क्या बना दिया तुम लोगों ने? अगर बनाना ही था तो पहले कम से कम उसकी जाँच करवा लेते, वो इंजन बना देते हमारे लिए जिसपे हम चल सकें उसे डालने के बाद। आखिर मुझे कोई एक बात बताएगा कि पहले इंजन बनना चाहिए था या फिर पेट्रोल? अगर आप लोगों ने पेट्रोल बना लिया तो पहले इंजन को डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटते लोगों में, उसके बाद ही तो लोग उसका यूज करते। अपनी पुरानी गाड़ियों की ऐसी तैसी थोड़ी करवाते, उसमें पैसे लगाएंगे, बार बार सुधरवाएंगे। साला मुझे पता है कम से कम 65 प्लस का एवरेज मिलता था मेरी गाड़ी में पहले, और अब 40 भी मुश्किल पड़ जाता है। बेंचो बीच में ही गाड़ी पता बंद हो जाती है, हिला के पता कर लेता था ऐसे हिला हिला के कितना पेट्रोल है और कितनी चल जाएगी। अब तो साला कांटा भी उठ जाएगा ना पेट्रोल डलवाने के बाद, तो भी पता नहीं चलता है कि बेंचो कब बंद हो जाए, कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं। और पेट्रोल का असल प्राइस कम से कम 82 या 85 रुपए होना चाहिए। सारे सरकारी टैक्स को काटने के बाद और सारे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने के बाद कम से कम उसका प्राइस 82 या 85 रुपए लगभग होता है। लेकिन 100, 105, 115 इस तरह से क्यों बेचा जा रहा है? इतना महंगा क्यों लूटा जा रहा है आम जनता को? तो जिसके साथ में